नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजी। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल माह का राशिफल लेकर। दोस्तों, यह महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह महीना आपका कोई ना कोई सपना पूरा करने जा रहा है। हाँ दोस्तों, आपको रातों रात खजाना प्राप्त हो सकता है। अब आप ये कहेंगे मैं कौन सी बात कर रहा हूं, इस जमाने में खजाने कहाँ मिलते हैं। यहाँ खजाने का तात्पर्य है आपकी अभिलाषाओं से, आपकी इच्छाओं से, जिस काम के लिए आप एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो चीज आप पाना चाहते हैं, जो आपकी मंजिल है। यदि किसी इंसान अपनी मंजिल को प्राप्त कर ले तो उसके लिए वो खजाने से कम नहीं होता। किसी व्यक्ति को धन चाहिए, यदि उसे धन मिल जाए तो वह किसी खजाने से कम नहीं होता। किसी को मन की शांति चाहिए होती है और उसे वो मन की शांति मिल जाए तो वह किसी खजाने से कम नहीं होती। किसी को स्वस्थ शरीर चाहिए होता है, निरोगी काया चाहिए होती है, यदि वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाए तो वह किसी खजाने से कम नहीं होता। इसलिए हर व्यक्ति की अभिलाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वह अभिलाषाएं, वह इच्छाएं, वह अगर पूर्ण होती है तो जातक के जीवन में वो किसी खजाने से कम उसके लिए खुशियां नहीं होती। और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस माह ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, क्योंकि इस महीने में 5 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें से कुछ ग्रह तो बहुत ही योग कारक स्थिति बना रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका राशि स्वामी जो शुक्र होता है, जो उनके लिए बहुत योग कारक ग्रह है, वह भी अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। अभी लाभ स्थान में है, उच्च की स्थिति में अपना राशि परिवर्तन कर कर द्वादश भाव में गोचर करेगा। आपका जो तृतीय भाव का, द्वितीय भाव का स्वामी ग्रह है, बुध ग्रह है, जो आपका पंचम भाव का स्वामी ग्रह भी बनता है, जो सबसे ज्यादा योग कारक हो जाता है धन भाव और पंचम भाव का स्वामी होकर, उसका भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मतलब अभी वर्तमान में वह आपके लाभ स्थान में है और राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। उसी प्रकार सूर्य देव जो आपकी सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, उनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अभी वर्तमान में वह आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं और राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में जाएंगे। उसके बाद यदि हम बात करें गुरुदेव की, जो आपके लाभ स्थान के स्वामी होते हैं, उनका भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अभी वर्तमान में वह शनि के साथ नीच की अवस्था में है और 6 अप्रैल से वह अपना राशि परिवर्तन करके आपके कर्म भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो बहुत ही शुभ और लाभकारी स्थितियां इन राशि परिवर्तन के द्वारा बन रही है। लेकिन जब 5 ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, मंगल ग्रह का मैं भूल गया, मंगल ग्रह अभी जो आपकी राशि के द्वादश भाव के स्वामी है, साथ में आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर राशि परिवर्तन कर कर वह आपकी राशि से धन भाव में गोचर करेंगे। तो इन 5 ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ मायनों में राजयोग बना रहा है, कुछ मायनों में विपरीत योग बना रहा है और कुछ मायनों में आपके लिए काफी शुभ अच्छी स्थिति बना रहा है। लेकिन जब 5 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो कुछ ग्रह समस्याएं भी उत्पन्न करते हैं, दिक्कतें भी बढ़ाते हैं, तो उनका भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपके सपने कहां पूरे हो रहे हैं, आपको खजाना कहां प्राप्त हो रहा है, उसकी हम विशेष तौर पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले दोस्तों हम राशि परिवर्तन के जो मेन ग्रह हैं, 3 ग्रह जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली स्थिति बना रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, सूर्य, बुध और शुक्रदेव, यह तीनों ग्रह अभी वर्तमान में लाभ स्थान में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। शुक्रदेव यहाँ पर उच्च के हैं, बुध देव नीच के हैं, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और सूर्यदेव बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो इन तीनों ग्रहों की स्थिति अभी तो बहुत शुभ है। तो फिर क्या ये राशि परिवर्तन कर कर ये तीनों ग्रह आपके लिए शुभ फलदायी होंगे? 12वें भाव में जा रहे हैं। 12वां भाव अच्छा नहीं कहा गया है, 12वां भाव लॉसेस का है, व्यय का है। तो क्या ऐसी स्थिति में यहां पर सूर्य, बुध और शुक्रदेव आपको लाभ प्रदान करेंगे? चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये तो समझ में आता है कि सबसे ज्यादा एक्टिव इस महीने में जो 2 भाव रहने वाले हैं वो 11वां भाव है और उसके बाद 12वां भाव है। शुरू के 10-15 दिन 11वें भाव का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा, उसके बाद 12वें भाव का।
तो 12वें भाव का एक्टिव होने से होता क्या है कि आपको चीजें प्राप्त होती है आइसोलेशन से, दूर की जगह से, दूर देश से, दूर शहर से, दूर प्रदेश से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए यह राशि, इस महीने का राशिफल उन लोगों के लिए विशेष तौर पर लाभकारी बन जाता है जो अपने घर से दूर जाकर कोई काम कर रहे हैं, जो लोग गांव से निकलकर शहर में आकर व्यापार कर रहे हैं, जिनका मतलब जन्म स्थान जहां उनका जन्म हुआ है हो सकता है गांव में हुआ हो और वो शहर में आ गए हो, जो लोग शहर से किसी दूसरे शहर में या बड़े शहर में पहुंच गए हैं, जो देश से बाहर निकलकर विदेश में व्यापार कर रहे हैं, उन सब के लिए विशेष तौर पर लाभकारी स्थिति बन रही है, क्योंकि आपका दूर देश में जाकर वहां से आपको अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, अपनी सफलता प्राप्त करने की संभावना प्रबल हो रही है। क्यों हो रही है? सबसे पहले शुक्रदेव को ही समझ ले। शुक्रदेव आपकी राशि के स्वामी है और आपके 6वें भाव के स्वामी है। आपकी राशि और 6वें भाव के स्वामी होकर, राशि स्वामी होकर 12वें भाव में होना मतलब आपको अपने घर से दूर ले जाकर आपकी पहचान बनाएंगे। अर्थात यदि आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान बनाना चाह रहे हैं तो वह आपकी जरूर बनेगी। यदि आप अपने घर से दूर जाकर उस काम को कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आपको विशेष तौर पर लाभ देखने को मिलेंगे। फिर वहां आप व्यापार कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, घर से दूर है तो विशेष तौर पर लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ पर घर से दूर होने का मतलब आपके जन्म स्थान से आप दूर है या नहीं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखें कि शुक्र देव आपके 6वें भाव के स्वामी भी होते हैं, शत्रु भाव के स्वामी होते हैं, परेशानियों के स्वामी होते हैं और इनका व्यय कर रहे हैं 12वें भाव में, और यहां पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। यहां पर 6ठे भाव का दूरस्थान का स्वामी कह रहे हैं, यदि दूसरे दूरस्थान में चला जाए तो विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की संभावनाएं बनेगी। शत्रुओं का कुछ नुकसान होगा, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं जहां आपके प्रतिद्वंदी है, विरोधी है, आपके शत्रु है, वो अपनी गलती से कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ करेंगे जिसका लाभ आपको अपने व्यापार में, अपने काम में देखने को मिलेगा, जिससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप बाहर रह रहे हैं तो यहाँ पर शुक्रदेव आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और 12वें भाव में शुक्रदेव वैसे भी अच्छा फल देते हैं, क्योंकि यहाँ कंफर्ट के कारक हो जाते हैं, सुख सुविधाओं के कारक हो जाते हैं। यहाँ पर आपका पैसा जरूर खर्च करवाते हैं लेकिन आपको लग्जरी लाइफ देते हैं, आपको सुख सुविधाएं देते हैं और आपकी मतलब भूख प्रवृत्ति को भी थोड़ा बढ़ाते हैं। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि अच्छा है या बुरा, लेकिन आपको सुख सुविधाओं की तरफ ले जाते हैं। अध्यात्म की तरफ थोड़ा शुक्रदेव यहाँ पर गलत प्रभाव देते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्यदेव भी बैठे हैं तो अध्यात्म की भी हम चर्चा करेंगे, उधर भी आपका प्रभावना रहेगी दानपुर अध्यात्म की तरफ, लेकिन शुक्रदेव आपकी पहचान आपके घर से दूर ले जाकर विशेष तौर पर बनाने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम बुध देव की स्थिति समझ लें। बुध देव जो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह है, धन भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है, तो सबसे बड़ी शिक्षा तो जातक की पैसे की होती है। अभी पैसा आपको नीच भंग राजयोग बनाकर बुध देव दे रहे हैं इस महीने की 16 तारीख तक, 16 अप्रैल तक। 16 के बाद जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे आपके लिए खर्चे थोड़े बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि धन स्थान का स्वामी वह स्थान में है। लेकिन यदि आप, मैंने पहले ही कहा, ये यहाँ पर भी 12वां भाव एक्टिव हो रहा है। यदि आप घर से, गांव से, शहर से दूर जाकर कोई काम कर रहे हैं तो आप जन्म स्थान से दूर जाकर काम कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट कराएंगे आपके व्यापार में, आपके काम में, धन का इन्वेस्टमेंट करा के पैसे से पैसा बनाने की संभावनाओं को प्रबल कर देंगे। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बनाइए। कोई पंचम भाव स्पेक्युलेटेड बिजनेस का भी है, शेयर मार्केट का भी है और द्वितीय भाव धन का है, इसलिए धन का संचय, धन का प्रभावना बढ़ेगी। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप विदेशी किसी संस्थान में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या शहर से दूर जाकर कोई व्यापार करते हैं उसमें पैसा लगाते हैं तो विशेष करके लाभ प्राप्त होने की संभावनाओं को प्रबल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर बुध का यह गोचर आपके संतान के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन संतान यदि विदेश जाना चाहती है, पंचम भाव संतान का है, संतान विदेश जाना चाहती है तो बुधदेव अच्छा प्रभाव, अच्छा लाभ देंगे। संतान हायर एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए विदेश जा सकती है। ठीक है, प्रेम संबंधों के लिए यहाँ पर आपकी प्रेम के प्रति भावना को बहुत ज्यादा प्रबल करेंगे। आपका इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप अपने प्रेमी, अपने दोस्त, अपने लवर, जिसको भी आप पसंद करते हैं, उसके ख्यालों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो सबकॉन्शियसली, अवचेतन
मन पर आपका विशेष तौर पर प्रभाव रहेगा, प्रेम संबंधों का, आपके रिलेशनशिप का, क्योंकि यहाँ पर शुक्र देव के साथ युति भी है। तो इससे आप मतलब ये कहे कि आपके ऊपर प्यार का फीवर चढ़ा रहेगा। कुछ हद तक तो ये स्थिति अच्छी है, लेकिन इससे यदि आपका काम बाधित होता है तो आपको कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर सूर्य देव को समझ लें। सूर्य देव आपके सुख स्थान के चौथे भाव के स्वामी होते हैं और 14 अप्रैल तक आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं, यानी प्रॉपर्टी वगैरह, आपके जो भी व्यापार है, होम अप्लायंसेस का, घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, उससे आपको 14 अप्रैल तक अच्छे लाभ दे रहे हैं। 14 अप्रैल के बाद आपको विशेष तौर पर लाभ देंगे यदि आपका व्यापार बाहर की शहरों से, बाहर के देशों से जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, यदि आप प्रॉपर्टी इंटरनेशनल मार्केट के लेवल पर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, आप किसी एनआरआई को प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कोई भारी व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो वहां से आपको विशेष तौर पर सूर्यदेव लाभ प्रदान करवाने की कोशिश करेंगे इस महीने की 14 तारीख के बाद। अन्यथा चल अचल संपत्ति में इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। उसमें आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि पैसा खर्च कराने के योग बना रहे, लेकिन बाद में उससे भी आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन जाएंगी। अर्थात यदि आप घर, गाड़ी, वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो उसकी संभावनाएं भी इस समय प्रबल होंगी। अब हम गुरुदेव की स्थिति को समझते हैं। देखो, गुरुदेव अभी नीच के चल रहे हैं, बलहीन है, शनि देव के प्रभाव में है, इसलिए लाभ जो आपको हो रहा था उसमें इतनी अच्छी सफलता नहीं मिल रही थी। अब गुरुदेव बहुत प्रभावशाली हो गए, आपके लाभ स्थान के स्वामी होकर कर्म स्थान में आ गए। अर्थात यदि आप अपना व्यापार, जो भी काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, जो भी आप अपने कर्म करते हैं, क्योंकि 10वां भाव कर्म है, कर्म में वृद्धि हो जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, उसमें समृद्धि आ जाएगी, क्योंकि गुरुदेव अब पावरफुल हो गए। इससे पहले नीच के चल रहे थे, तो 6 अप्रैल से विशेष तौर पर गुरुदेव लाभ की स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लाभ स्थान के स्वामी होकर कर्म में आ गए। तो आप जो भी काम करेंगे उससे आपको धन आएगा ही आएगा, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी, काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन फिर से यहाँ पर लाभ स्थान से द्वादश हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में घर से बाहर, विदेश से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे अच्छी स्थिति तभी बन रही है यहाँ पर सभी ग्रहों के द्वारा, क्योंकि 12वां भाव एक्टिव है, कर्म भाव एक्टिव है, लेकिन घर से दूर जाकर काम प्राप्त करने का, घर से दूर जाकर जो लोग, यानी अपने जन्म स्थान से दूर जाकर जो लोग काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनकी बहुत बल्ले बल्ले है। उनको एक तरह से रातों रात खजाना मिलने वाला है, ऐसी सफलता है यहाँ पर गुरुदेव प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव अष्टम भाव के स्वामी भी है, तो आप यदि किसी गलत काम में लिप्त है, कोई आप गलत तरह से काम करते हैं, तो आपकी इमेज भी खराब हो सकती है, क्योंकि कर्म भाव, आपका कर्म खराब हो जाएगा, आपके ऊपर कोई आरोप लग सकता है, आप किसी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, आप किसी जालसाजी के शिकार हो सकते हैं। तो उस चीज में आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव आपकी आय के स्रोत तगड़े बढ़ाएंगे, तो उससे आपको विशेष तौर पर लाभ देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पर मंगल देव की स्थिति समझते हैं। मंगल देव भी यहाँ पर 12वें घर भाव का प्रभाव लिए हुए हैं, अभी 14 अप्रैल तक आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं और 14 अप्रैल के बाद आपके धन भाव में गोचर करेंगे। तो अभी आपकी राशि में 14 अप्रैल तक गोचर करने से, उसके बाद धन भाव में गोचर करने से, दोनों ही स्थिति में अभी आपके गुस्से को, आवेग को, जल्दबाजी नेचर को, तावलेपन को, इमोशनली वीकनेस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको हार्ड वर्किंग बना रहे हैं, कर्मठ बना रहे हैं, काम के प्रति सीरियस बना रहे हैं। और जैसे 14 अप्रैल के बाद धन भाव में आएंगे तो धन प्राप्ति की लालसा के लिए आपसे एफर्ट कराएंगे, मेहनत कराएंगे, आपके दिमाग पर पैसे का बुखार चढ़ जाएगा इस समय, लेकिन आप पैसा अर्जित करने में भी सक्षम रहेंगे। यहाँ पर कई तरह के इन्वेस्टमेंट भी कराएंगे, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी है, तो इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ प्रदान करने की कोशिश कराएंगे, स्पेशली व्यापार के द्वारा, क्योंकि अष्टम भाव, सप्तम भाव की एनर्जी भी है, तो व्यापार के द्वारा इन्वेस्टमेंट से लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी के सहयोग से आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनेंगी, बिजनेस पार्टनर के सहयोग से लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन में कुछ कहा सुनी या समस्याएं बढ़ सकती है, और यदि आपके दाम्पत्य जीवन में पहले से कोई समस्या आ रही है तो वो और भी बढ़ने की संभावना है, तो उसमें थोड़ा संयम और धैर्य रखने की जरूरत है। तो कई तरह के लाभ आपको यहाँ पर मिलेंगे। और 14 अप्रैल तक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं थोड़ी आपकी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी है, तो इसके लिए मंगल देव के उपाय करना बहुत जरूरी है। हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए विशेष तौर पर लाभकारी होगा। तो ऐसी कई तरह की परिस्थितियां आपके लिए इस माह बनने जा रही है। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, धन्यवाद, शेयर करना ना भूलें। जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।